एनडीए के बिहार बंद के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी इनकम टैक्स चौराहे पर धरने पर बैठ गए हैं और इस विरोध प्रदर्शन में बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता और नेता भी मौजूद हैं। वहीं जमकर नारेबाजी भी हो रही है। तो आपको बता दें कि पीएम मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी के विरोध में आज बिहार बंद का आह्वान किया गया है बीजेपी के द्वारा, और इस लेकर आज इनकम टैक्स चौराहे पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। जमकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी इस दौरान मौजूद हैं वहां। अधिक जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी मरगूब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मरगूब, पीएम मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी को लेकर आज बिहार बंद का आह्वान किया गया है और फिलहाल क्या अपडेट देखने को मिल रही है? सुबह से सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार मैं 2-3 चीज बहुत नहीं देख रहा हूं जी। पिछले 20 साल से मैं पूरे इस फील्ड को कवर कर रहा हूं। राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस हो, शायद बहुत कम बार ऐसा नहीं हुआ है कि पुलिस की गाड़ी को रोका जाए जी। और माननीय न्यायाधीश की गाड़ी को भी रोकने की कोशिश की गई अभी इनकम टैक्स चौराहे पे। बड़ा आश्चर्य हमें लगा। हालांकि इस समय मैं मौजूद हूँ पटना के इनकम टैक्स चौराहे का। जरा आप गौर से नज़ारा देख लीजिए किस तरीके का पूरा चारों तरफ हंगामा प्रदर्शन जारी है। पूरा इनकम टैक्स चौराहा लगभग जाम है, कंप्लीट जाम है और कंप्लीट हंगामा प्रदर्शन हो रहा है इनकम टैक्स चौराहे पे। और इन लोगों का कहना है कि राहुल गांधी जी आपको माफ़ी मांगना पड़ेगा, आप माफ़ी मांगिए, अन्यथा अगर आप माफ़ी नहीं मांगेंगे तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं आपको माफ़ी मांगना पड़ेगा। पूरा इनकम टैक्स चौराहा दिखाइए दीपक आप पूरी तरीके से। चारों तरफ हंगामा प्रदर्शन है, कार्यकर्ताओं की संख्या है और लगातार कह सकते हैं कि कार्यकर्ता बिल्कुल मौजूद हैं यहाँ। हम हंगामा प्रदर्शन कर रहे हैं और हम आपको दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से यह हंगामा और प्रदर्शन हो रहा है। हम बात भी करेंगे कुछ लोगों से। आज आप लोग सड़क पे हैं, जरूरत क्या पड़ गई? जरूरत हो गया जिस बिहार के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतना कुछ किया, बिहार का कायाकल्प कर दिया, बिहार का पूरा नेशनल में फिगर ला दिया, उस यहाँ की धरती से उनकी माताजी को अपमान किया। इस आक्रोश में हम लोग अनवरत अनशन करेंगे जब तक ये मंदबुद्धि बालक आरजेडी और कांग्रेस के आदमी जब तक माफी नहीं मांगते हैं तब तक हम लोग ये आंदोलन करते रहेंगे। ये लोग माफी नहीं मांगेंगे, हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। हमारे साथ मौजूद है यहाँ माफी की मांग कर रहे हैं। अब वो तो कर रहे हैं कि हमारे मन से गाली ही नहीं दिया, वो बीजेपी के कार्यकर्ता है। महागठबंधन के मंच से महागठबंधन के नेताओं के सह पर उनके कार्यकर्ता द्वारा गाली दी गई और ना ही महागठबंधन के नेताओं ने उसको निष्कासित किया और ना ही माफी मांगी। नैरेटिव गढ़ा गया कि मध्य प्रदेश के एक भाजपा कार्यकर्ता का फोटो लगा करके नैरेटिव गलत चलाया गया, जिस खुद पाया गया कि नहीं ये गलत है। तो ये लोग ना ही उसको निष्कासित किए और ना ही माफी मांगे। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं कि आपने गाली दिया, आपके मंच से गाली दी गई, मतलब आपने गाली दिलवाया। जिस मंच की सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी हो, जिसमें पप्पू यादव जैसे लोग को भी नहीं चढ़ने दिया जा रहा हो। राहुल गांधी माफी मांगे, आपकी मांगे। राहुल तेजस्वी दोनों के मंच से माफी मांगनी होगी, वरना बिहार की जनता आने वाले समय में उन्हें माफी मांगने लायक भी नहीं छोड़ेगी। माफी मांगनी होगी, नहीं तो बिहार की जनता उन्हें माफी मांगने लायक भी नहीं छोड़ेगी। ये नज़ारा थोड़ा आप देख लीजिए। यहाँ देखिए महिला मोर्चा भी है, महिला मोर्चा एनडीए के कार्यकर्ता और यहाँ सभी लोग यहाँ निकले हुए हैं और यहाँ प्रदर्शन, हंगामा और धरना लगातार जारी है। यहाँ चल रहा है, हम आपको दिखा रहे हैं। कहाँ मैडम, कहाँ जी? सुबह से कहाँ? यही है, यही है। बंद करवाते हुए आए हैं सब जगह। बिल्कुल माफी मांगनी ही पड़ेगी किसी हालत में, किसी भी हालत में। तो प्रदर्शन चलेगा क्या? एकदम चलेगा, आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन जारी रहेगा। ये हम सेकुलर की कार्यकर्ता हैं और ये लोग सड़कों पर उतरी हैं। प्रदर्शन हंगामा के बीच इनकम टैक्स चौराहा जाम। क्या चाची कहाँ घूम रही हैं? घूम रहे हैं तेजस्वी यादव और क्या नाम कहता है, गाली दिया, लफ्ज खराब किया। क्यों किया, क्यों नहीं बोला? ये बात, ये लफ्ज क्यों है? जब लड़ाई आपका है और ये है तो माँ बहन क्यों बीच में ला? माफी चाह रही हैं आप? नहीं, क्यों माफी मांगेंगे हम?
माफी मांगेगा तो मांग करके अच्छा रहेगा, और नहीं तो ये बहुत गलत वाली बात है। गलत वाली बात है। अब जो महिला कार्यकर्ता हैं उनका कहना है कि गलत शब्द का उपयोग क्यों किया गया, माफी तो मांगनी पड़ेगी। पूरा इनकम है, हंगामा प्रदर्शन हो रहा है, पूरा का पूरा ब्लॉक है, हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए पुलिस की गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई, माननीय न्यायाधीश की भी गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन तत्काल वहां तुरंत कह सकते हैं कि तुरंत पुलिस ने मोर्चा संभाला और उन लोगों को वहां से हटाया। तो कहा जा सकता है कि निश्चित तौर पर यहाँ देखिए ये वकीलों का जत्था है जो पटना हाईकोर्ट से आए हैं, इन लोगों ने भी, ये वकीलों का जत्था, ये लोग भी पटना हाईकोर्ट से आकर यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि इनकम टैक्स चौराहा पूरा का पूरा कह सकते हैं कि आज एनडीए कार्यकर्ता महिला मोर्चा के द्वारा पूरा हंगामा धरना प्रदर्शन में तब्दील हो चुका है। यहाँ देखिए ये सो गई हैं, हम बात करेंगे इनसे कि काहे सो गई हैं, क्यों सो गई है। विरोध चलेंगे, इस अपमान को उसको झुकना ही पड़ेगा, नहीं तो चुनाव में महिलाएं बर्दाश्त नहीं करेगी, दिखा देगी चुनाव में कि किस तरीके से अपमान करते हो, भद्दी भद्दी गालियां दिल में देते हो। तो पूरा माँ का, सबकी माँ का, मेरी माँ का, सबकी माँ का, बिहार की माँ का। कार्यकर्ता सो भी गई हैं, चूंकि सुबह से हैं तो लगातार ये लोग थक गई हैं, सो गई हैं। तो पूरा इनकम टैक्स चौराहा आप देख लीजिए, लाइव वीडियो, पूरा अफरा तफरी मचा हुआ है। पूरा देखिए किस तरीके से अफरा तफरी है, पूरी तरीके से जाम है इनकम टैक्स चौराहा। जाम का वीडियो दिखाइए आप दीपक, जाम का वीडियो है, किस तरीके से जाम है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। मैडम कितनी देर से जाम में है? आधे घंटे से। आधे घंटे से। क्या लग रहा है ये जाम जो है, क्या लग रहा है आपको? नया नहीं रहती, मेरा नया एक्सपीरियंस है। नया ये आई है, लेकिन इनका जाम कभी इंटरनेट पे या कहीं भी अपना क्वालिफिकेशन दिए हैं कि मैं 4th या ग्रेजुएशन या कुछ भी हो नहीं सकते हैं। जो आदमी तेजस्वी जी अच्छे से, अच्छा क्या लग रहा है आपको? बोलने के बजाय इंग्लिश में बोल नहीं पाएंगे। बहुत परेशानी हो रही है, आम जनता को तो सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। अगर बंद करना है, मोदी जी की माँ को गाली दी गई है, पूरा इंडिया को बंद किया जाए, पर पूरा इंडिया क्यों बंद हो गया? क्योंकि बिहार में तो इलेक्शन है, तो बिहारी को बंद करके इलेक्शन, इसलिए आपको लग रहा है इलेक्शन के जी इलेक्शन के ही रीजन है बंद होने का। बंद होने का। देखिए जो आम आदमी है उनका ये कहना है, तो हम हर तस्वीर से रूबरू करा रहे हैं, हर तस्वीर वो है, पूरी तरीके से इनकम टैक्स चौराहा जाम, अफरा तफरी, लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि पूरा इंडिया क्यों नहीं बंद किया गया, पूरा इंडिया बंद क्यों नहीं किया गया, और लोग यही भी कर रहे हैं। तो बिल्कुल हंगामा प्रदर्शन और बिल्कुल यहाँ जारी है। देखिए यहाँ बिहार बंद काले में लिखा गया है। तो इनकम टैक्स चौराहे के पर ये तस्वीर है, चारों तरफ अफरा तफरी, बंद बंद बंद, पूरी तरह से रोड ब्लॉक, अफरा तफरी है, लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि आखिर नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली क्यों दी गई, और ये माफ़ी मांगना पड़ेगा। माफ़ी मांगे, इन्हीं माफ़ी मांगने की बात को लेकर पूरा धरना प्रदर्शन। देखिए ये नज़ारा थोड़ा देख लीजिए आप, यहाँ देखिए ये चारों देखिए दीपक दिखाइए आप, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, पूरी तरीके से पूरा माँ का अपमान, हर भारतीयों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। क्या है, सुबह सुबह चली आई घर छोड़ के? अपनी माँ के लिए आए हैं, जो जैसे आपकी माँ है वैसे हमारे सबके लिए माँ है। अब वो इस धरती पे नहीं है, जिनको गाली दिया गया है, बस उनके लिए हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। बस सड़कों पर आ गए हैं, माँ के लिए सड़कों पर आए। देखिए थोड़ा दिखाइए दीपक, जाम का वीडियो दिखा दीजिए, क्या जाम है, पूरा कंप्लीट जाम है, कंप्लीट। तो कहा जा सकता है इनकम टैक्स चौराहे पर चारों तरफ अफरा तफरी, हंगामा प्रदर्शन के बीच फिलहाल कह सकते हैं कि बीजेपी और एनडीए घटक दल के सभी नेता सड़कों पर हैं। दिलीप जायसवाल आए थे, रविशंकर प्रसाद आए थे, और जमकर हंगामा और प्रदर्शन हो रहा है, और पूरा इनकम टैक्स चौराहा लगभग फुल्ली पैक है। स्थानीय लोगों का कहना है पूरा भारत बंद क्यों नहीं किया। स्थानीय लोगों ने यह भी सवाल उठाया है कि बंद करना था पूरा भारत बंद किया, चूंकि बिहार इसलिए बंद हो रहा है कि चूंकि बिहार में चुनाव है। एक सवाल स्थानीय लोगों ने उठाया है। इधर हम सेक्युलर के कार्यकर्ता हैं मौजूद हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के भी कार्यकर्ता मौजूद हैं। तो पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि अफरा तफरी के बीच फिलहाल कह सकते हैं कि इनकम टैक्स चौराहे पर बिल्कुल बंद है, और बंद के बीच फिलहाल निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आम जनजीवन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा नहीं पड़ा, ये तो बात की बात होगी, लेकिन इतना जरूर है कि कहीं न कहीं हंगामा प्रदर्शन, इनकम टैक्स चौराहा जाम, और यहाँ तक कि पुलिस की गाड़ियों को भी रोकने की कोशिश की गई, और पुलिस की गाड़ी के साथ साथ कहा जा सकता है कि माननीय न्यायाधीश की गाड़ी को भी रोकने की कोशिश की गई। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि
अपने आप में ये एक बड़ी बात है और लोग यहाँ जी, बिल्कुल परेशान भी महबूब, जा रहे आपका हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। महत्वपूर्ण तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए। तो ये तस्वीरें हमने आपको इनकम टैक्स चौराहे से दिखाई है, जहां बिहार बंद के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी इनकम टैक्स चौराहे पर धरने पर बैठ के और लगातार बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा हंगामा प्रदर्शन किया जा रहा है।